एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9th का चैप्टर है ये साउंड। क्लास 9th और 10th में भी आता है, तो आप 9th का और 10th से भी रिलेट कर सकते हैं। 9th क्लास का ये चैप्टर है साउंड, जिसके अंदर साउंड के हम क्वेश्चंस देखेंगे और उनके कंसेप्ट को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ पहले। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर ड्रम सेंड्स टू वाइब्रेशन टू। जो ईयर ड्रम होता है वो सेंड करता है वाइब्रेशन को कहाँ पर? मिडल ईयर के पास। कहाँ पर करता है? मिडल ईयर के पास। यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मिडल ईयर क्या है। और एक सेकंड, यहाँ पे मिडल ईयर कहीं दिख रहा है आपको? इसमें तो फिगर में तो कहीं है नहीं है। इस फिगर में तो दिख ही नहीं रहा मुझे मिडल ईयर कहाँ पर है। मैंने लगाया था देखकर, वो दूसरा लग गया होगा। ये समझ लीजिए, ये वाला मिडल ईयर है। ठीक है, ये मिडल ईयर है और यहाँ पर भेजता है इसको। ठीक है, साउंड को। ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम यहाँ पर भेज रहा होता है इसको। ठीक है, यहाँ पर साउंड के सेंटर तक। ओके, तो यहाँ से ईयर ड्रम आप देख सकते हो। कान का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे अरे चलो, अरे ये और हो रहा है बार बार। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट मेक्स ए यूजफुल ऑफ फॉर मेडिसिन। इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी है जो अल्ट्रासाउंड में, मेडिसिन में यूज नहीं होती? ये है द वेव आर ट्रांसफ़र। जो वेव ट्रांसफ़र है ये मेडिकल यूज़ में कहीं पर नहीं होती। हाई फ्रिक्वेंसी होती है और ये भी होती है, ये दोनों होती हैं, लेकिन ये वाली नहीं होती किसी भी मेडिकल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन। फ्रीक्वेंसी को हम किस में? हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। जो इसका साइंटिस्ट था उसका नाम भी हर्ट्ज था। ठीक है, केल्विन को हम टेम्परेचर में करते हैं, मीटर को हम डिस्टेंस में अपने टाइम सेकंड के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? साउंड वेव आर आल्सो ट्रेवल। साउंड वेव किसमें? मैकेनिकल वेव। साउंड वेव आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से जा रही होती है सीधी, और ट्रांसफर वेव दोनों तरीके से होती है। यूँ भी होती है और ऊपर नीचे भी होती है। ठीक है, दोनों तरीके से होती है। मैं आपको दोनों कलर में दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे कि एक कलर ले लेते हैं यहाँ से, ग्रीन। तो ये होती है, इस तरीके से वेव बन रही होती है। और दूसरा कलर ले लेते हैं जो इसका परमानेंट कलर है, वही वाला। ठीक है, ये ऐसे हो गई और एक हो गई इस टाइप में नीचे। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसफर वेव है। इस तरीके से दोनों काम करती हैं। ये आपको दिख रहा है, ये रिपेल बन रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रांसफर वेव बन रही है, और ये बन रही है साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है। ओके, इसके अंदर लहरें भी आ रही हैं और आगे भी बढ़ रही है। इस तरीके से बता रखा है। आगे देखें, ट्रांसफर वेव कैन प्रोपगेट ओनली इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो ट्रांसफर वेव है ओनली प्रोपगेट करती हैं। ठीक है, आगे आता है, द नेचर ऑफ साउंड वेव इज गैसेस। गैसेस के अंदर उसका कौन सा नेचर करती है? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि सॉलिड के अंदर ट्रांसफर वेव आती है, इसके अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरीके से चल रही होंगी। ओके, इसमें ट्रांसफर वेव नहीं होती, वो सॉलिड के अंदर ही होती हैं। जैसे कि ये रहा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, ये ट्रांसफर वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ये ट्रांसफर वेव, क्योंकि ट्रांसफर वेव में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल बी रिफ्लेक्ट साउंड बेटर। कौन सा इनमें से मटेरियल जो साउंड को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करे? थर्मोकोल नहीं होता, कर्टेन मेड ऑफ द क्लॉथ, जो कपड़े बने होते हैं ना, जो पर्दे हमारे घर में लगे, वो पेपर या स्टील। तो यहाँ पर स्टील है, जो कि बहुत, जैसे स्टील प्लेट है, यहाँ पर कुछ मारा तो ये साउंड को बहुत जल्दी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा साउंड को बहुत अच्छे तरीके से, बेटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइडेंटिफाई द लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम द फॉलोइंग। अल्ट्रासोनिक के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ओके, रेडियो वेव अलग होती हैं, ये वेव अलग होती है, सरफेस वेव अलग होती है। ये सिर्फ कहाँ पर मिलती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा दिखा रखा है यहाँ पे, बिल्कुल हर्ट्ज से लेके। देखिए यहाँ पे एनिमल जो होते हैं इंफ्रासोनिक, जो हाथी होता है इंफ्रासोनिक। हाथी की एक खासियत बताता हूँ, जब कभी आप जंगल में फंस जाओ, आपके पास 4 पहिए की गाड़ी हो, तो आपका हॉर्न उसका बहुत तेज़ी से बजाना, हाथी वहाँ से हट जाएगा। ओके, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक सुनता है, इसको बिलो चुनता है। अगर इसको हाई साउंड देंगे तो यहाँ से भाग जाता है। ये हम ह्यूमन बीइंग है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं। ओके, उसके आगे जो बैट है,
ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड सुनता है। ये अंधा होता है, इसको दिखाई नहीं देता, ये अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड वेव से निकालता है जो टकरा कर वापसी आते हैं, तो फिर ये उसको पता चल जाता है आगे रास्ता साफ है या कुछ वस्तु उसके बीच में आ रही है। आगे देखते हैं, विच इज द टाइप ऑफ साउंड वेव प्रोपोगेट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर कौन सी है? इट कैन बी आइदर ए लॉन्गिट्यूडनल जा सकती है और ट्रांसफर वेव। सॉलिड के अंदर दोनों जा सकती हैं, लेकिन ट्रांसफर वेव ओनली सॉलिड में जाती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों में जा सकती है। ओके, द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हैज लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज वाले से जो नीचे होते हैं उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक उसके ऊपर वाले से 20 हर्ट्ज। ऑडिबल साउंड जो हम सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज, ये वाली 20,000 के का मतलब 1000 है। ओके, तो ये मैंने बताया था ना, ये हमारा सुनने वाला है ऑडिबल साउंड कौन सा है। तो अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, साउंड के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड थैंक यू दोस्तों।